हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इसके साथ आज अपन शुरुआत करते हैं 11th क्लास अकाउंट्स में। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डेबिट और क्रेडिट, जस्ट उसी से रिलेटेड है। वो बिना रूल्स के हमने पढ़ा था। जनरली हम एक लॉजिक में डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे रूल्स की। वीडियो में मैंने बताया भी था कि अभी हम विदाउट रूल की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे रूल से, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए कोई ना कोई नियम कानून जरूर बनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अकाउंट्स के भी जर्नल एंट्री में जो हमारा मोस्ट नींव, जैसे मैंने बताया था कि नींव हमारी क्या है, जर्नल। अकाउंट्स में मोस्टली इम्पोर्टेंट है आपका जर्नल एंट्री। आपको डेबिट और क्रेडिट आना चाहिए। यदि ये आ गया तो आगे हमको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से किया जाएगा वो तो हमने अभी लास्ट वीडियो में आपको बता दिया। अब रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। What is debit and credit in accounting? इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कुल कितने प्रकार के होते हैं। थ्योरी में आपने लिखा था खाते कुल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो पहला है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड है रियल अकाउंट और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब ये तो रहे 3, पर हम पढ़ेंगे कैसे, 1 बाय 1। यानी पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट होता क्या है, पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट किसकी श्रेणी में आता है और इनसे किन संबंधित एंट्रियों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है और किस तरीके से उसको डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में देखें, पर्सनल यानी पर्सन, ठीक है। इसमें पर्सन का, किसी व्यक्ति का, किसी प्लस कंपनी, किसी व्यक्ति का किसी कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हो। 2 व्यक्ति चाहिए, 2 खाते प्रभावित होते हैं। तौरलेखा प्रणाली में हमने पढ़ा था, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको हर एंट्री में यदि डेबिट है तो उसका क्रेडिट होगा और यदि क्रेडिट है तो उसका डेबिट जरूर होगा, ठीक है। तो यदि किसी पर्सन प्लस कंपनी, यदि किसी पर्सन यानी किसी व्यक्ति का किसी कंपनी से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो किसके अंतर्गत आता है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर यानी रिसीव करना, जो ले रहा, ठीक है, और डेबिट यानी लेना और क्रेडिट यानी देना। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा, जो लेगा, वो क्या कहलाएगा, डेबिट करेंगे उसको हम, ठीक है। और क्रेडिट द गिवर, गिवर यानी देना, जो देगा वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट, और उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ध्यान देंगे एक बार फिर से, पर्सन प्लस कंपनी। यदि पर्सनल अकाउंट में पर्सनल से याद रहेगा पर्सन, यदि किसी व्यक्ति का किसी कंपनी से कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो किसकी श्रेणी में आता है, पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट किसको किया जाएगा, डेबिट द रिसीव, यानी जो रिसीव कर रहा है, जो प्राप्त कर रहा है, उसको क्या किया जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है, उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट। अब कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, एंट्रीज पर डिपेंड करेगा कि एंट्री क्या बोलती है, व्यवहार क्या बोलते हैं, किस प्रकार से हमारे सामने एंट्री आ रही। तो देखते हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं। अभी हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। 2 एग्जांपल सामने लिखे हैं आपको। कैश अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए ऑफ ₹5000, ठीक है। 5000 की कैश रिसीव करना यानी लेना, किससे ले रहे हैं, मिस्टर ए से, ठीक है। मिस्टर ए
अब मिस्टर ए कोई व्यक्ति हो गया, यहाँ पर रिसीवर कौन होगा? क्या आ रही है? कैश आ रही है। किससे आ रही है? मिस्टर ए से आ रही है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन आएंगे? मिस्टर ए। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। अब पर्सनल अकाउंट तो आएगा नहीं, क्योंकि जिसका खाता बनता है उसका नाम अंदर नहीं आता, उसकी एंट्री अंदर नहीं होती उसके नाम से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। अब यहाँ पर रिसीवर कौन हो गया? रिसीव क्या हो रही है? कैश, कैश अमाउंट रिसीव आ रही है हमारे पास। और गिवर कौन हो गया? मिस्टर ए। देने वाला कौन हो गया? मिस्टर ए। तो आ क्या रही है? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। अमाउंट क्या है हमारा? 5000 रुपीज यहाँ पर डेबिट में और 5000 रुपीज क्रेडिट। आ गया समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं। कैश अमाउंट पेड टू एबीसी एंड कंपनी ऑफ व्हाट? ₹10,000। ठीक है, कैश अमाउंट पेड, अभी कैश अमाउंट रिसीव्ड था, अभी हमको कैश मिल रही थी तो हमने डेबिट किया था क्योंकि वो रिसीवर की श्रेणी में आ रहा था। और अब है कैश अमाउंट पेड, यानी हम चुका रहे हैं। पेड करना आपके लिए सारे वर्ड्स काफी नए होंगे, इसलिए बार बार उसको आपकी रोजमर्रा की लाइफ में भी जोड़ देते हैं वर्ड्स को। पेड करना, जब हम किसी को चुकाते हैं, अमाउंट पेड कर रहे हैं, आप किसी को पैसे देते हैं, मार्केट में कुछ लेते हैं, फ्री में नहीं लेते, उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। तो यदि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं तो वो पेड कर रहे हैं। ठीक है, और यदि हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं? रिसीव्ड कर रहे हैं। तो रिसीव्ड कर रहे हैं तो वो रिसीवर की श्रेणी में आया था, इसलिए डेबिट था। यहाँ पर हम अमाउंट को पेड कर रहे हैं, चुका रहे हैं, तो हमारे पास से अमाउंट जा रहा है। बट किसको जा रहा है? ठीक है, एबीसी एंड कंपनी। किसको जा रहा है? एबीसी एंड कंपनी, पेड टू एबीसी एंड कंपनी। तो एबीसी कंपनी को जा रहा है। तो अब यहाँ पर रिसीवर कौन हो गया? मिल किसको रहा है? एबीसी एंड कंपनी को। और कैश क्या हो गई? गिवर हो गई। तो एंट्री हो जाएगी हमारी ए बी सी एंड कंपनी, एबीसी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रही है? कैश। कैश अकाउंट, अमाउंट क्या है? 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट। आगे बात समझ में? हमको रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग यदि हम करेंगे तो हमको किसी भी प्रकार की पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड यदि एंट्री आती है तो हमको आराम से बन जाएगी। यानी यहाँ पर रिसीवर कैश थी इसलिए कैश डेबिट, और गिवर मिस्टर ए थे तो इसलिए वो क्रेडिट। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, अपोजिट, जस्ट अपोजिट। कैश अमाउंट पेड यानी पेड कर रहे, यानी कैश क्या हो गई? गिवर हो गई, और रिसीवर कौन हो गई? एबीसी एंड कंपनी। ठीक है, इस तरीके से हमने पर्सनल अकाउंट समझ लिया। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, करेंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स। इसमें एसेट्स चाहे करेंट हो चाहे फिक्स हो, इनके बीच का जो ट्रांजैक्शन होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। यानी वास्तविक खाता, वास्तव में है क्या खाता, तो इसके अंतर्गत करेंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स का जो भी ट्रांजैक्शन होगा रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसका रूल है, देखें, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, यदि हमारी एसेट्स आ रही है, कम यानी आ रही है यदि, तो वो क्या होगी? डेबिट, और यदि वो जा रही है, गोज आउट, तो वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। इसका रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, यदि हमारी एसेट्स आ रही है तो वो डेबिट होगी, और यदि हमारी एसेट्स जा रही है गोज, तो वो क्रेडिट होगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं सामने। पहला है, फर्स्ट एग्जाम्पल है
परचेस्ड गुड्स इन कैश वर्थ ₹5,000। ठीक है, परचेस गुड्स। अब हम बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए हम गुड्स क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। और गुड्स यानी स्टॉक, यानी परचेस कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वो हमारी एसेट्स हो गई। वो हमारी क्या हो गई, एसेट्स हो जाती है, करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगी। तो हमारी एसेट्स हो गई, तो वो क्या हो रही है, आ रही कम्स, यानी हम खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, यानी हमारे पास आ रही है। आप यदि कुछ खरीदने जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपके पास वो क्या आएगा, आएगा। तो एसेट्स हमारे पास कम्स, यानी आ रही है। व्हाट, कैश वर्थ 5,000, हमारे पास से क्या जा रही है, कैश जा रही है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेस्ड अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, तो हमने परचेस किया, तो परचेस यानी व्यापार में, जो बिजनेस में गुड्स हमारी क्या है, हमारा जिससे हम व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं या हमारा व्यवसाय चल रहा है, तो हम गुड परचेस करें, क्योंकि हम उसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए हम गुड्स नहीं लिखेंगे। हम यदि उसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारी उसी चीज का बिजनेस कर रहा है, तो यहाँ पर गुड्स जिसका व्यापार कर रहे हैं हम वहाँ नाम नहीं लिखेंगे, तो उसकी जगह पे हमने क्या यूज किया, परचेस, परचेस्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी गोस क्या, हमारे पास से जा क्या रही है, कैश, और आ क्या रहा है, गुड्स। तो गुड्स की जगह हमने क्या यूज किया, परचेस, क्योंकि हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, यानी जिसका हम व्यापार कर रहे हैं, हम उसका नाम नहीं लिख रहे। ठीक है, अब आते हैं बात, यहाँ पर आती है सेकेंड, परचेस्ड कंप्यूटर इन कैश फॉर ऑफिस यूज। अब हमारे पास क्या आ रहा है, कंप्यूटर, यहाँ पर भी एसेट्स आ रही है, पर वो किसके लिए आ रही है, ऑफिस यूज के लिए आ रही है। ठीक है, कंप्यूटर का हम बिजनेस नहीं करते, कंप्यूटर का हम बिजनेस नहीं करते। यहाँ पर हम तो इसी का बिजनेस कर रहे थे, गुड्स का ही बिजनेस कर रहे हैं, माल ही खरीद रहे हैं, गुड्स यानी माल। ठीक है, अब यहाँ पे गुड और वेरी गुड, ये वो वाला गुड्स नहीं है, गुड्स यानी माल, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो जो अपन मटेरियल खरीद रहे हैं स्टॉक बिजनेस के लिए, वो गुड्स कहलाएगा। तो यहाँ पर आता है, यदि आप यहाँ तो हम बिजनेस कर रहे थे, इसलिए इसकी जगह हमने किसको लिया, परचेस को, पर हम कंप्यूटर का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, और ये हमारे बिजनेस के एसेट्स है, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, लाइब्रेरी, ये बिल्डिंग, जितनी भी एसेट्स होगी है ना, ये सब हमारी क्या होगी, एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएगी। तो मान लीजिए कंप्यूटर यदि हम परचेस कर रहे हैं, परचेस यानी खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कंप्यूटर। कैसे खरीद रहे हैं, इन कैश फॉर ऑफिस यूज, किसके लिए खरीद रहे हैं, ऑफिस यूज के लिए। तो आ तो हमारे पास कम्स, डेबिट वर्ड कम्स, यानी क्या आ रहा है हमारे पास, कंप्यूटर, तो आ रहा है कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू गोज आउट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हमारे पास से क्या जा रही है, कैश, है ना। गोज यानी हमारे, यदि हम कंप्यूटर ले रहे हैं, फ्री में नहीं ले रहे, हमारे पास से क्या जा रही है, कैश जा रही है। तो टू गोज आउट, यानी यहाँ पर क्या आएगा, कैश अकाउंट, कितना, 10,000। ये दो एग्जाम्पल थे। यहाँ पर हम परचेस गुड्स परचेस कर रहे थे, तो हम तो गुड्स का ही बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए हमने उसकी जगह पर क्या लिखा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ पर हम गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, पर हम ऑफिस यूज के लिए क्या खरीद रहे हैं, कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे कोई भी एसेट्स आएगी, फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुआ, है ना, टाइपराइटर हुआ या कंप्यूटर हुआ, तो कुछ भी अगर हम ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, कम्स यानी आ रही है वो, तो डेबिट होगी, और गोज आउट यानी इसकी जगह पर जो जा रहा है हमारे पास, यानी क्या जा रही है, कैश जा रही है, तो कैश क्रेडिट होगी। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज से हमने डेबिट और क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नॉट अ प्लस एंड माइनस, लास्ट में ही बताया था कि बात अब प्लस और माइनस में नहीं होगी, बात अब सिर्फ डेबिट और क्रेडिट में, प्लस और माइनस हमने 10th में छोड़ दिया। अब बात यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में कि हमने 10,000 से
कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट किया और 10,000 से कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। ये लास्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र का खाता। इसमें हम एक्सपेंसेस के बारे में, एक्सपेंसेस यानी जो भी हमारे खर्चे होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अकाउंट, इसका रूल देखें, इसमें एक्सपेंसेस प्लस इनकम यानी एक्सपेंसेस और इनकम्स के बीच में यदि कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत। जैसे हम सैलरी पेड कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं यानी सैलरी यानी वेतन दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं ना, मजदूरी चुका रहे हैं, दुनिया भर के एक्सपेंसेस यानी खर्चे, एक्सपेंसेस यानी खर्चे करना, और इनकम यानी हमको आय होगी यानी रिसीव्ड होगा, कुछ प्राप्त होगी। तो इसका एक्सपेंसेस प्लस इनकम्स के बीच में यदि कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन होता है, अब कंपनी में हम एक्सपेंसेस भी करते हैं, खर्चे भी करते हैं, और कंपनी को कहीं ना कहीं इनकम भी होती है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस प्लस इनकम, यदि हम हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो देखें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। यानी यदि हम एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हैं तो वो क्या होंगे? लॉस हो रहे हैं यानी एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? डेबिट। लेकिन यदि हमको इनकम गेन हो रही है, गेन करना है यानी प्राप्त करना, हमको प्राप्त हो रही है तो वो क्या होगी? डेबिट, क्रेडिट होगी। स्वाभाविक सी बात है कि यदि हम कुछ खर्च करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं से वो प्राप्त होती भी है। यदि हम रेंट दे रहे हैं तो हमको रेंट मिल भी सकता है, यदि हम सैलरी दे रहे हैं तो हमको सैलरी मिल भी सकता है, यदि हम वेजेस दे रहे हैं तो हमको वेजेस मिल भी सकता है। तो दुनिया भर के एक्सपेंसेस यदि हम पेड कर रहे हैं तो हमको प्राप्त भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। यदि हमको लॉस हो रहा है, लॉसेस यानी एक्सपेंसेस लॉसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इनकम हमको गेन भी होगी, इनकम के रूप में गेन भी होगी। तो ये तो हमारे रूल्स है कि यदि एक्सपेंसेस लॉस होंगे तो वो डेबिट होगा, और यदि क्रेडिट ऑल क्रेडिट इनकम्स यदि वो क्या होंगे? गेन होंगे तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। पेड सैलरी चेक ऑफ व्हाट? 10,000 रुपीज। सैलरी एक्सपेंसेस है, किसी को जो कंपनी उसमें यदि हम सैलरी दे रहे हैं तो कंपनी के लिए वो क्या है? एक्सपेंसेस की श्रेणी में आएगा, खर्च है वो कंपनी के लिए। तो पेड सैलरी, पेड यानी चुकाना और सैलरी यानी वेतन। कैसे चुका रहे? चेक के माध्यम से। अब सैलरी एक्सपेंसेस है तो डेबिट तो हमको मिल गया कि यहाँ पर हमारा आ गया सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 से 10,000 से हमने डेबिट कर दिया इसको, ठीक है। 2, अब चेक ऑफ व्हाट? चेक के माध्यम से जा रहा है। चेक, अब वो चेक लेकर आप कहाँ पर जाओगे? व्यक्ति पैसा दे देगा क्या? यदि चेक लेकर जाएंगे तो हम खुद पैसा देंगे क्या? नहीं। चेक लेकर हम कहाँ पर जाएंगे? बैंक में जाएंगे। बैंक उसके लिए उत्तराधिकारी होगा, यानी यदि वो चेक आप बैंक में जमा करेंगे तो उसमें जितना भी अमाउंट लिखा है उसका पेड कहाँ से होगा? बैंक से होगा, है ना। व्यक्ति नहीं देगा। यदि हमको कहीं से चेक मिलता है तो वो चेक पैसे अपने आप नहीं बन जाते, वो कहाँ से आता है? उस चेक को हमको कहाँ पर ले जाना पड़ता है? बैंक से। बैंक से जो ट्रांजेक्शन होगी वो वहां से हमको क्या होगा? कैश के रूप में हमारे पास आएगा। तो वो चेक नहीं आएगा यहाँ पर, चेक की जगह पर क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। और नेक्स्ट सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी सैलरी कहाँ से पेड हो रही है? चेक के माध्यम से। माध्यम तो चेक है पर चेक कहाँ गया? बैंक में, तो बैंक से पेड हुई, ठीक है। उसके बाद ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन कैश। अब मान लीजिए मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, ट्यूशन फीस है यदि, तो वो रिसीव्ड हो रही है, रिसीव्ड। अब ट्यूशन फीस के रूप में रिसीव्ड हो रही है। क्या रिसीव्ड हो रही है? कैश। क्या रिसीव्ड हो रही है? कैश। तो ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, यानी अब हमारी इनकम हो रही है और वो गेन कर रहे हैं यानी प्राप्त कर रहे हैं। किसके रूप में प्राप्त कर रहे हैं? ट्यूशन फीस के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू ट्यूशन फीस, ठीक है, 5,000।
ट्यूशन फीस रिसीव्ड, रिसीव्ड तो हो रही है, गेन हो रही है, किसके रूप में गेन हो रही है? कैश के रूप में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस, यानी बिल्कुल रूल फॉलो होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, है ना। यदि हमको प्राप्त होती है इनकम तो वो क्रेडिट होगी, और यदि वो हमको जितने भी एक्सपेंसेस हमको लॉस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? क्रेडिट होगी, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से हमने नॉमिनल अकाउंट भी पढ़ लिया। तो खाते, टाइप्स ऑफ अकाउंट पे आज हमने कितने खाते पढ़े? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे 2.5 जर्नल एंट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे। आप पूरी प्रिपेयर रहेंगे और इस तरीके से आपको, मुझे लगता है कि आपको खाते कितने प्रकार के होते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।